जय श्री राम। भारत माता की जय। आप सभी को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सभी को निश्चित तौर पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष में असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं, ऐसे में हम सबको भगवान वाल्मीकि जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी का एक एक क्षण जो जीवन का रहा वो हम सब के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। जहां आज हम लोग समरसता की बात करते हैं, मित्रों, आज प्रत्येक हिंदू को ये सुनिश्चित करना चाहिए, तय करना चाहिए कि मैं अपने बालक को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कंठस्थ कराऊं, श्रीमद् भागवत गीता को कंठस्थ कराऊं। ये सारे सिद्धांत, ये सारी मर्यादाएं पुस्तकों तक सीमित रह गई हैं। कारण क्या है कि हम इस आधुनिकीकरण के जीवन में इन सब चीजों को खो चुके हैं। आज बड़े पैमाने पर राष्ट्र विरोधी तत्व समाज में जात पात के नाम पर संघर्ष करवाने में तुले हुए हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से भारत को टुकड़े टुकड़े कर कर, जात पात में बांटकर, अस्थिरता का माहौल पैदा कर कर भारत को खत्म करने की उनकी योजना है। मित्रों, मैं सभी से विनती करता हूं, आज हम सभी अपने आसपास के नजदीकी महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में जाएं, भगवान का स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं और उस पंचामृत को सेवन कर कर समाज में बांटें। जब आप अखंड भारत की कल्पना करते हैं, समर्थ भारत की कल्पना करते हैं, एक भारत की कल्पना करते हैं, तो मित्रों फिर इन सब का बड़ा महत्व रहता है। अभी हाल में नवदुर्गा पूजा, नवरात्रे खत्म हुए हैं। हमने तय किया कि वाल्मीकि समाज की लड़कियां हमारे घर पर कंजिका के रूप में आएंगी और हमारे क्षेत्र की लड़कियां उनके क्षेत्र में जाएंगी। जब आज समरसता की आवश्यकता है, समरस होने की आवश्यकता है, तो उन षड्यंत्रकारी लोगों को जवाब देने का यह एक साधन है। क्यों हम लोगों के बीच में एक वैमनस्य स्थापित किया गया, एक 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 दूरियां बनाई गई? वो लोग कौन हैं? मित्रों, मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकटोत्सव पर हम सब दीपावली की तरह जैसे अपने घर को सजाते हैं, दीपोत्सव करते हैं, सभी हिंदुओं को आज अपने घरों के ओर, सभी हिंदुओं को अपने घर के बाहर, घर के अंदर दीप जलाने चाहिए, भगवान का चित्र लाना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि जी का चित्र लाना चाहिए, उनको माल्यार्पण कर कर, पुष्प चढ़ाकर उनकी आरती करनी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। जो सिद्धांत हमारे मन में स्थापित किया गया कि एक समाज विशेष वर्ग के ही महर्षि वाल्मीकि हैं। मित्रों, हम तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। उठते राम, जीते राम, मरते राम, हम सबके मुख में राम ही रहता है। जब हम सबके आदर्श भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि को भगवान के रूप में स्वीकार किया, उनके आदर्शों को स्वीकार किया, उनके बताए मार्ग पर वो चले, तो वो त्रुटियां कौन सी हैं कि हम लोग दूर भाग रहे हैं? जिस मार्ग पर भगवान राम चले उसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए। सबरी के राम, वाल्मीकि के राम, हम सबके राम। आज समाज में इस प्रकार की कठोरतम जो स्थिति पैदा की गई है हम सबको, मित्रों, हम सबके घर में बहुत प्रकार के चित्र होंगे। अगर आज आप
चाहते हो कि भारत में समरसता का माहौल हो, और वो विदेशी लोग जो संघर्ष कर कर भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको जवाब देने का क्या है? चंद्रशेखर रावण जैसा भीम आर्मी का व्यक्ति क्या कर रहा है? कांग्रेस क्या करती है? ममता बनर्जी क्या करती हैं? जहां रामनवमी मुंगेर में निकाली जाती है, वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं। आप देखिए ना, फ्रांस में दिए गए स्टेटमेंट से भारत में कैसे एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। मित्रों, आपको एक चीज और समझनी होगी। बल्लभगढ़ में निकिता को खुलेआम गोली मारी गई। ये तब होता है मित्रों, जब हिंदू समाज में एकता स्थापित नहीं होती, जब हम अपने अपने बारे में सोचते हैं। मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं खटीक हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं ग्याहारा हूं, मैं कोली हूं, मैं अलग अलग हम जात पात में बटे हैं। मित्रों, यही कारण है कि ये षड्यंत्रकारी लोग अपना सिर उठाते हैं और हमारा दमन करते हैं। निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि समरसता की एक जागती मूर्त है। महर्षि वाल्मीकि का आदर्श हम लोगों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। मैं प्रत्येक हिंदू से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आग्रह कर सकता हूं अपने समाज से कि आज हम सभी बाजार में जाएं और महर्षि वाल्मीकि का एक चित्र लेकर आएं, अपने घरों में लगाएं और अपने बच्चों को ये बताएं कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, उनका चरित्र क्या था, उनका जीवन क्या था। किस प्रकार लवकुश को शिक्षा देकर, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर भारतीय सनातन संस्कृति को जीवंत रखने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। मर्यादा क्या होती है, महर्षि वाल्मीकि से सीखिए। संस्कार क्या होते हैं, आदर्श क्या होते हैं, इस परिपाटी को सीखना चाहते हैं तो जाइए बाजार में, अपने बालक के साथ जाइए, उसका हाथ पकड़ के जाइए और महर्षि वाल्मीकि का सुंदर चित्र लेकर आइए और अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। उनको माल्यार्पण कीजिए, उनकी आरती कीजिए और अपने पुत्र को बताइए कि महर्षि वाल्मीकि का चरित्र क्या था और आज उसकी आवश्यकता क्या है। जिस दिन प्रत्येक हिंदू अपने घर में इस प्रकार का व्यवहार लाएगा, जब वो सबको अपना मानेगा, चाहे संत रविदास हो, गुरु नानक हो, महर्षि वाल्मीकि हो, कोई भी हो, जब वो मेरा होगा, मेरा अपना होगा, और जब मैं अपने परिवार के पुत्र और पुत्री को बैठकर उनकी जीवंत बारे में बताऊंगा, तो निसंदेह मित्रों समरसता अपने आप आएगी। जब हम लोग महर्षि वाल्मीकि को हृदय से स्वीकार कर लेंगे, फिर भेदभाव कहाँ है? वो लोग जो बीच में आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि आपने और हम सब ने एक दूरियां बनाई, और दूरियों में कुछ लोग आकर बैठ गए जो उसको पास नहीं आने दे रहा। हम सबको महर्षि वाल्मीकि जी के चरित्र के बारे में आज अपने परिवार में चर्चा करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे घर में होंगे, उनके साथ महर्षि वाल्मीकि जीवन के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि का चरित्र है क्या। आज महर्षि वाल्मीकि के चरित्र को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मित्रों, संकट की स्थिति में आज हमारे बालकों को शस्त्र और शास्त्र, आप अपने बालक को शस्त्र की शिक्षा भी दीजिए, शास्त्र की शिक्षा भी दीजिए। मैं कहता हूं आप अपने बालक को एमबीए करवाइए, सीए करवाइए, सीएस कराइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, लेकिन साथ साथ उसके एक हाथ में शस्त्र की शिक्षा भी तो दीजिए। एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण तो कीजिए, एक शस्त्र शक्ति का निर्माण तो कीजिए। जिस दिन इस देश का युवा शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगेगा, जिसको तोड़ा गया, योजना से तोड़ा गया, आज उसका परिणाम यह हो रहा है कि वो षड्यंत्रकारी लोग बड़ी संख्या में भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अपने मनमर्जी के स्वभाव में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो गोली तक मार देते हैं। चलते रोड पर गोली मार दी जाती है। हमारी बहन बेटी को आज शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा परम आवश्यक है। मैं ये नहीं बोलता कि प्रत्येक हिंदू को 10 बच्चे रखने चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हिंदू 2 बच्चे रखे, 3 बच्चे रखे, लेकिन 3 बच्चे रखते उसमें से अगर एक लड़की है, तीनों लड़की हैं, तीनों लड़के हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, तो उनके पास शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा होनी चाहिए जो 100 का मुकाबला कर सके, अपने धर्म की, संस्कृति की, सनातन की मर्यादा कर सके। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, जिस हिंदू समाज के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का कौन चिंतन करेगा? किसी पड़ोसी पर निर्भर है क्या? कोई आपको आकर बचा लेगा क्या? जब मेरा स्वयं का घर सुरक्षित नहीं है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं शक्तिवान हूं तो मैं पड़ोस को भी बचा लूंगा, स्वयं को भी बचा लूंगा, लेकिन शक्तिवान बनने की वो जो मर्यादाएं थी वो योजना करके तोड़ी गई हैं। मित्रों,
मैं महर्षि वाल्मीकि को अपना आदर्श मानता हूं। महर्षि वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज एक मार्शल कौम है मित्रों। मित्रता में जान देने वाले लोग हैं, मित्रता में जान देने वाले लोग हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, प्यार मोहब्बत में अपनी जिंदगी भी लुटा देते हैं। मित्रों, मित्रता कीजिए, गले लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए, दीपोत्सव कीजिए, लड़ियाँ लगाइए। आज यही पर्व है समरस भारत को एक करने का। करना पड़ेगा मित्रों, आपको यह आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है। हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही भगवान के पुत्र हैं। आज सभी मिलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि को अपना आधार बनाइए। क्यों हमारे घर में महर्षि वाल्मीकि का चित्र नहीं है? जिन महर्षि वाल्मीकि को स्वयं भगवान राम ने अपना आदर्श माना, मर्यादा माना, उनके बताए मार्ग पर चले, आज हिंदू समाज महर्षि वाल्मीकि को कैसे भूल रहा है? वो समाज की मार्शल कौम, सशक्त शक्ति, जो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण कर कर अधर्मियों का नाश करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ऐसे वाल्मीकि समाज के लोगों को गले लगाना चाहिए। हमारे, हम इनके, कोई भेद नहीं है मित्रों, कोई भेद नहीं है। इन मर्यादा को आप लोग बनाइए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आज हमारे घर में सलमान खान, कैटरीना, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन के इनकी फोटो आएंगी क्या? ये आदर्श है क्या? ये फूहड़ है, ये नंग है, ये नंगता परोसते हैं मित्रों। ये नंगता परोसने वालों को आदर्श बनाकर अपने बालकों को अपने जीवन का आदर्श ये बनाएंगे क्या? सीता को स्वीकार कर कर, जो गर्भ धारण किए हुए थे, उसको आश्रय देकर, लवकुश उनको शिक्षा प्रदान कर कर, मर्यादा सिखाकर महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार के चरित्र का निर्माण किया मित्रों, इस चरित्र को हमको बताना पड़ेगा। अपने इतिहास की व्याख्या हमको करनी पड़ेगी। मैं सुनता हूं कोई मुसलमानों के उदाहरण देता है, कोई सिखों के उदाहरण देता है, कोई ईसाइयत के उदाहरण देता है। हिंदू समाज के उदाहरण देने बंद कर दिए। मुझको बोलते हैं कि मुसलमान बड़ी यूनिटी में आता है, सिख बड़ी यूनिटी में आता है। जब हम अपने स्वयं के मुख से दूसरों की प्रशंसा करेंगे और अपने बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हमको ये बोलना चाहिए कि हिंदू भी एक है, एक ही रहता है। बस आवश्यकता होती है उसको एक करने की, किसी एक को आगे आना पड़ता है। मित्रों, आज के वर्तमान समय में महर्षि वाल्मीकि समरसता की एक जीती जागती मूर्त है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आज की आवश्यकता है मित्रों, कौन करेगा? महर्षि वाल्मीकि को स्वीकार कीजिए। जाइए, अभी घर से निकलकर जाइए, नहा के धो के जाइए, हाथ में दूध लीजिए, माला लीजिए, जाइए मंदिर में भगवान का अभिषेक कीजिए, महर्षि वाल्मीकि का अभिषेक कीजिए, उस जल को पीजिए, स्वीकार कीजिए, इन बंधनों को तोड़ दीजिए, समरसता को निर्माण कीजिए। जिस दिन महर्षि वाल्मीकि हमारे आदर्श हो जाएंगे, हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे, निसंदेह मित्रों हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब राष्ट्र पर कोई खतरा आता है, धर्म पर कोई खतरा आता है, हमको याद है ये चीजें। अगर प्रथम श्रेणी में कोई खड़ा होता है या द्वितीय श्रेणी में भी कोई खड़ा होता है, तो वाल्मीकि समाज के लोग बिना सोचे शस्त्र धारण कर कर उन अधर्मियों का नाश करने के लिए चल पड़ते हैं। मित्रों, ये चिंता का विषय है, गंभीरता का विषय है। मैं बड़ा चिंतित हूं। जब अधर्मियों को आगे बढ़ता देखता हूं तो चिंता ये होती है कि जो हमारा मूल था, जो हमारे थे, उनसे हम मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। चाहे वो जात पात हो, ऊंच नीच हो, ये गैर और ये भेदभाव को समाप्त कीजिए मित्रों। दुश्मन आपके दरवाजे पर बैठा है, आवश्यकता पड़ने पर आपको काट देगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपनों से मुंह बनाकर बैठे हैं, अपनों के साथ प्यार कीजिए, उनके घरों में जाइए, उनका भोजन करिए, उनको अपना भोजन कराइए, गले लगिए, अपनी बहन बेटी वहां भी आइए, उनकी बहन बेटी को लेकर आइए। मित्रों, मेरी बातें बहुत से लोगों को शायद ठीक ना लगे, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मित्रों आज की आवश्यकता तो यही है। वो गैर क्यों हो गए मित्रों? वो गैर है ही नहीं मित्रों, सारा वाल्मीकि समाज ही हमारा है। मैं वाल्मीकि समाज के, मैं मंदिर में जाता हूं और मैं उनके चित्र को और मूर्ति को देखता हूं, समरसता के पुजारी हैं, जिन्होंने समरस भाव निर्माण किया। मित्रों, जाइए, अपने घरों से जाइए, अपने बालक को मंदिर में लेकर जाइए, मत्था टिकाइए और अपने घर में चित्र लाइए, महर्षि वाल्मीकि का माल्यार्पण कीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि समरसता का अगर कोई आदर्श है तो महर्षि वाल्मीकि समरसता का आदर्श है। लेकर आइए उनको।
और उनके जीवन के बारे में बताइए। बताइए आप लोग, जिस राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, स्वयं राम ने उनको स्वीकार किया, तो आज महर्षि वाल्मीकि को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? जिसको मेरे राम ने स्वीकार किया, हम भी उनको स्वीकार करेंगे। जिन महर्षि वाल्मीकि को देखकर स्वयं राम रथ से उतरकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, ऐसे महर्षि वाल्मीकि को हमको भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि हमारे आदर्श हैं। मित्रों, अगर आपने इतना भी कर लिया, मात्र इतना भी कर लिया, और महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया और उनके चित्र को घर में लगाया और माल्यार्पण कर अपने बालक को बताया कि महर्षि वाल्मीकि का चरित्र क्या था, निसंदेह मैं कहता हूं समरसता का भाव आएगा ही आएगा। समरसता स्वयं को लानी पड़ेगी, भाषणों से नहीं आएगी। मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास नहीं है। जिन्होंने मेरी बात को सुना है, कृपा कर 10 लोगों को बताइए, इस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है। पुनः भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि कवि संत शिरोमणि भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम। आप सभी को पुनः महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।